नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, लेकिन शुरुआत हम बहुत ही बेसिक से करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। डिस्टेंस बिटवीन a point and a line। हम पहले ये समझते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा लाइन L है और ये एक हमारा पॉइंट P है। इस पॉइंट P और इस लाइन L के बीच अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, और ये हमारा सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट M है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L जो होगा ये होगा हमारा PM। PM इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L। तो जब भी हमें एक पॉइंट P या कोई भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा, हम उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस लाइन पे और इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हम PM। ये होगा PM होगा डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड दिस लाइन L। तो हम ये समझ गए डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन। अब नेक्स्ट समझते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन हमने L1 ले लिया, ये लाइन हमने L2 ले लिया। ये लाइन और L2 लाइन L1 पैरेलल टू L2 था। हमें इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर हो। ये हमने निकाल लिया। एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है हमारा B। ये जो है इंटरसेप्ट AB, दिस इंटरसेप्ट विल बी डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। ये जो हमारा है AB, यही होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। तो ये होगा AB इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर हो। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया L3। L3 लाइन L1 पे भी परपेंडिकुलर है और L2 पे भी परपेंडिकुलर है। अब इन दो लाइंस के बीच में जो इंटरसेप्ट है AB, यही हमारा होगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2। और याद रखेंगे यहाँ पे L1 और L2 पैरेलल लाइंस है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम इस तरह से निकालेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और वो हम निकालेंगे उसके बाद इंटरसेप्ट का लेंथ। दिस
intercept AB. So AB will be distance between lines L1 and L2. और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन में दो पैरेलल लाइंस हो, तब हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम ये देख लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं इन अ प्लेन। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये दो लाइंस L1 और L2 सेम ही प्लेन में है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं लाइंस L1 and L2 are in the same plane। आगे बढ़ते हैं हम। हम समझते हैं नंबर लाइन को। ये रहा एक, ये हमारा है 0, ये हमारा है 1, ये हमारा है 2, ये हमारा है 3, ये हमारा है -1, -1, this point -2, this point -3, this point 0, this point 1, 2, 3। तो अगर हम देखें, ये एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है 0, 1, 2, 3, चाहे तो और भी हो सकता है इधर और इधर भी। तो हम यहां पे देखते हैं 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस हमारा है 1 यूनिट। तो 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस हमारा है 1 यूनिट। 1 और 2 के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें, ये भी हमारा है 1 यूनिट। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में डिस्टेंस हमारा है 1 यूनिट। अगर हम 0 और -1 के बीच में देखें डिस्टेंस, तो ये हमारा है 1 यूनिट। -2 और -1 के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें, ये हमारा है 1 यूनिट। -3 और -2 के बीच में डिस्टेंस देखें, ये हमारा है 1 यूनिट। यहां पे हम देखें नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड अगर हम 1 यूनिट मूव करें तो हमें मिलता है +1, और 0 के लेफ्ट साइड अगर हम मूव करें 1 यूनिट तो हमें मिलता है -1। 0 से अगर हम 2 यूनिट मूव करें राइट हमें मिलता है +2। 0 से 2 यूनिट अगर हम लेफ्ट चलें हमें मिलता है -2। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, 0 से अगर हम 1 यूनिट राइट चलें हमें मिलता है +1। 0 से 1 यूनिट अगर हम लेफ्ट चलें हमें मिलता है -1। 0 से अगर हम चलें 2 यूनिट राइट हमें मिलता है +2। 0 से 2 यूनिट लेफ्ट चलें हमें मिलता है -2। सिमिलरली अगर हम देखें 0 से 3 यूनिट चलें राइट हमें मिलता है +3। 0 से 3 यूनिट लेफ्ट चलें हमें मिलता है -3। मतलब नंबर लाइन पे जब हम राइट मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा,
लेफ्ट मूव करेंगे तो नेगेटिव होगा। जैसे अगर हम देखें 1 से 3 पे मूव करें, 1 से 3, तो 1 से 3 अगर मूव करें तो 1 यहां पे है, और यहां से हम 1 से 3 मूव कर रहे हैं, 2 यूनिट मूव कर रहे हैं राइट, तो +2, तो मतलब 1 + 2 1 पे है, और 2 यूनिट हमने राइट मूव किए तो हम पहुंच गए 1 + 2 3 पे। अगर हम 1 से लेफ्ट मूव करें 2 यूनिट, तो हम पहुंच जाएंगे यहां पे। तो 1 पे हम थे पहले से, 2 यूनिट हम लेफ्ट चले, तो हम अभी देखा था कि अगर हम राइट मूव करेंगे तो प्लस, लेफ्ट मूव करेंगे तो माइनस। तो 1 से हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं 2 यूनिट, तो 1 - 2, और हम पहुंच गए 1 - 2 = -1 पे, तो यहां पहुंच गए -2 1 पे, और 1 + 2 = 3, 1 से हम 3 पे पहुंच गए। तो इसी तरह से हम देखेंगे, हम ये नंबर लाइन को स्टडी कर रहे थे, इसी तरह से अब हम प्लेन को स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हम आते हैं प्लेन पे। प्लेन मान लेते हैं कोई एक प्लेन है, सपोज करिए ये आपका प्लेन है, और इस प्लेन में हम मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये हमारा है 0। इस प्लेन, ये हमारा प्लेन है, जैसे ये हमारा प्लेन है। प्लेन में अगर हम, ये हमारा 0 लाइन है, 0 लाइन से अगर हम 1 यूनिट राइट मूव करेंगे तो वो हमारा होगा +1, ये हो गया हमारा 1। उसी तरह से हम देखेंगे अगर 0 लाइन से हम लेफ्ट मूव करेंगे तो वो होगा हमारा -1। 0 लाइन से हम अगर 2 यूनिट मूव करेंगे राइट तो हमारा होगा +2, +2 को हम सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। 0 लाइन से 2 यूनिट अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो वो होगा हमारा -2। 0 लाइन से 3 यूनिट हम आगे चलेंगे, ये होगा हमारा +3, और 0 से अगर 3 यूनिट हम लेफ्ट मूव करेंगे तो हम आ जाएंगे -3। 0 से अगर हम 4 यूनिट मूव करें राइट, हम आ जाएंगे 4 पे, और 0 से हम चले 4 यूनिट लेफ्ट, हम आ जाएंगे -4 पे। इस तरह से और भी ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, ढेर सारे लाइंस होंगे इस तरह से, और उस लाइंस पे कई सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे अगर हम देखें इस लाइन पे, इस 0 लाइन पे कई सारे पॉइंट्स हैं, और हमें पता है एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इस लाइन पे अगर हम देखें तो जितने भी पॉइंट्स हैं सब 0 है। इस लाइन पे अगर हम देखें तो सारे पॉइंट 1 है। ये पूरा लाइन ही 0 लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब हम ऐसा करते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। हम इसको मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हम कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट को हम मान लेते हैं x। तो हम यहां से अगर शुरुआत कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, ये होगा हमारा x = 0। x = 0 हो गया,
अब अगर हम जीरो से x इक्वल टू जीरो से हम अगर 1 यूनिट अगर राइट चलते हैं तो हमारा हमने अभी नाम दिया हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट को हमने नाम दिया x। x इक्वल टू जीरो लाइन है, 1 यूनिट अगर हम आगे चले राइट तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 1। सो दिस विल बी x इक्वल टू 1। अगर फिर से हम x इक्वल टू जीरो से 2 यूनिट अगर हम राइट चले तो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2। x इक्वल टू जीरो लाइन से अगर हम 3 यूनिट राइट चले तो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3। x इक्वल टू जीरो से अगर हम 4 यूनिट राइट चले ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर हम देखें x इक्वल टू जीरो से 1 यूनिट लेफ्ट चलें तो हो जाएगा हमारा x हो जाएगा हमारा -1। हम इसको लिख लेते हैं x इक्वल टू -1 इस लाइन को। और x इक्वल टू जीरो से 2 यूनिट अगर हम लेफ्ट चलें तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। x इक्वल टू जीरो से 3 यूनिट लेफ्ट चलें तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -3। x इक्वल टू जीरो से अगर हम 4 यूनिट लेफ्ट चलें ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -4। अब हम देखें इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट का x हमारा जीरो है, x हमारा जीरो है। इस पॉइंट का भी x हमारा जीरो है, इस पॉइंट का भी x हमारा जीरो है। इस लाइन पे x इक्वल टू 1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका हमारा x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम x इक्वल टू 2 लाइन पे देखें तो जितने भी पॉइंट्स हैं उसका x हमारा 2 है। सिमिलरली अगर हम देखें x इक्वल टू -1 लाइन पे तो जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका x होगा हमारा -1। जितने भी पॉइंट्स हैं सिमिलरली -2 पे भी जितने भी पॉइंट्स हैं सबका होगा हमारा x -2। तो x इक्वल टू -1 का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू जीरो से डिस्टेंस इस पॉइंट का है 1 यूनिट और ये पॉइंट x इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में है इसलिए -1 आया है। अगर हम x इक्वल टू 1 की बात करें तो इस पॉइंट का डिस्टेंस x इक्वल टू जीरो से है 1 यूनिट और +1 इसलिए है क्योंकि ये राइट साइड है। अगर हम देखें x इक्वल टू -1 इस पॉइंट की बात करें हम x इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है x इक्वल टू जीरो से डिस्टेंस इसका है 1 यूनिट और x इक्वल टू जीरो के ये लेफ्ट में है इसलिए इस आया है नेगेटिव साइन दैट इज x इक्वल टू -1। अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहां इस पॉइंट का भी x होगा -2, इसका मतलब है x इक्वल टू जीरो से डिस्टेंस होगा इसका 2 यूनिट और ये पॉइंट x इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में है इसका इसलिए आया x इक्वल टू -2। सिमिलरली अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इस पॉइंट का x होगा 2 और x इक्वल टू जीरो से डिस्टेंस होगा इसका 2 यूनिट और x इक्वल टू जीरो लाइन के ये राइट साइड है इसलिए आया x इक्वल टू 2। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं, मैं इसको लिखता हूं हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। सिमिलरली हम देखेंगे वर्टिकल मेजरमेंट इसी प्लेन में। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं।
और लेते हैं वर्टिकल मेजरमेंट। तो वर्टिकल मेजरमेंट के लिए हम ऐसा करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जीरो लाइन है। जीरो लाइन के जैसे हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में राइट साइड हमने लिया था पॉजिटिव और लेफ्ट साइड हमने लिया था नेगेटिव, उसी तरह से वर्टिकल मेजरमेंट में ये जीरो लाइन के ऊपर हम लेंगे पॉजिटिव, जीरो लाइन के नीचे हम लेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, इससे ढेर सारे होंगे। ये जीरो लाइन के अगर हम नीचे ले 1 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा -2। ऐसा करते हैं, वर्टिकल मेजरमेंट को हम नाम देते हैं y। तो यहां से हम शुरू करें जीरो से मेजरमेंट करना, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पे तो हमारा y जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 0, या चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0। इस लाइन को हमने नाम दे दिया y इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन का नाम हो जाएगा 0 से 1 यूनिट नीचे। तो आपने देखा था y को 0 के नीचे अगर हम लेंगे तो निगेटिव, तो y हमारा इस लाइन पे 0 है, तो इस लाइन पे हो जाएगा y हमारा -1। हम इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम लिख लें y इक्वल्स -1, या यहां हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू -1। सिमिलरली ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2। y इक्वल्स 0 लाइन के 1 यूनिट ऊपर 1 होगा, और वो 1 होगा, वर्टिकल मेजरमेंट को हमने y नाम दे दिया है, तो वो 1 होगा y, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1। हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1। और ये लाइन y इक्वल्स 0 लाइन से 2 यूनिट अबव है। तो ऊपर हमने देखा था कि ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 यूनिट ऊपर है, तो ये हो जाएगा 2 लाइन। और इसका ये क्योंकि वर्टिकल मेजरमेंट को हमने नाम दिया है y, तो ये हो गया y इक्वल्स 0, ये y इक्वल्स 1, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करते हैं, जो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और ये वर्टिकल मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और वर्टिकल मेजरमेंट दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा एक छोटी सी बात मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि ये जो हमारा है लाइन, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका y होगा 0, सबका y 0 0। और इस पॉइंट पे जितने भी इस लाइन पे y इक्वल्स टू 1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका y होगा 1 +1, या सिंपली 1 लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। और ये y इक्वल्स टू 2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका होगा y 2, y इक्वल्स टू 2। जितने भी पॉइंट्स, आप किसी भी रैंडम पॉइंट को ले सकते हैं, सबका y 2 होगा। और यहां पे अगर हम देखें -1, y इक्वल्स -1, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है सबका y -1 ही होगा, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1। अब मैं एक और बात बता देता हूं, y इक्वल्स टू 0 के अबव अगर हम 1 यूनिट चलें तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 1 अबव, और y इक्वल्स 0 के नीचे चले अगर हम 1 यूनिट, ये बोल लेता हूं 1 यूनिट, हमें मिलेगा 1 यूनिट
y इक्वल 0 के 1 यूनिट बिलो हमें मिलेगा y इक्वल टू -1, और y इक्वल 0 के ऊपर अगर हम चले 2 यूनिट, हमें मिलेगा y इक्वल टू 2, और y इक्वल 0 के 2 यूनिट अगर हम बिलो चले तो हमें मिलेगा y इक्वल टू -2। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों मेजरमेंट को, वर्टिकल मेजरमेंट को और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट को हम सुपर इंपोज करेंगे एक ही प्लेन में, और हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था हमारा y इक्वल्स 0, और ये लाइन था हमारा x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा, ये x इक्वल्स टू 0 हमने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए किया था, और y इक्वल्स टू 0 हमने लाइन ड्रॉ किया था वर्टिकल मेजरमेंट के लिए। हम दोनों को एक साथ लिखें, और ये ध्यान रहे कि ये दोनों परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे। ये हो गया लाइन x इक्वल्स टू 0, और ये लाइन y इक्वल्स टू 0। अगर y इक्वल्स टू 0 लाइन के ऊपर अगर हम ड्रॉ करें, हमें पता है y इक्वल्स टू 1 मिलेगा, फिर y इक्वल्स टू 2 मिलेगा, और y इक्वल्स टू 0 के लाइन के, y इक्वल्स टू 0 लाइन के नीचे अगर हम चलें तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू -1, फिर से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू -2, और x इक्वल्स टू 0 लाइन के अगर हम राइट चलें हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1, फिर मिलेगा x इक्वल्स टू 2। अगर लेफ्ट चले तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2। मैं इस लाइन को मिटा देता हूं। तो अभी हमने देखा कि ये हमारा लाइन है y इक्वल्स टू 0, दिस लाइन, और ये लाइन है हमारा x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 लाइन के अगर हम राइट मूव करते हैं तो हमें मिलता है पॉजिटिव x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, 4 एंड सो ऑन। x इक्वल्स टू 0 लाइन के अगर हम लेफ्ट मूव करेंगे तो -1, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली y इक्वल्स टू 0 के अगर हम अबव चलेंगे तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन, और y इक्वल्स टू 0 के नीचे अगर हम चलेंगे तो y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -2 एंड सो ऑन। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट नाम देता हूं मैं पॉइंट ए, ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का अगर हम x देखें, इस पॉइंट का हमारा x है हमारा 1, क्योंकि ये पॉइंट हमारा x इक्वल्स टू 1 लाइन पे है, और हमने बात की थी इस बारे में कि x इक्वल्स टू 1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका x होगा हमारा -1। इस पॉइंट ए का x होगा हमारा -1, और अगर हम बात करें y, तो ये पॉइंट ए y इक्वल्स टू 2 लाइन पे लाई कर रहा है। तो हमने बताया था y इक्वल्स टू 2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका y होगा 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट ए का x होगा -1, y होगा 2। पॉइंट हम ले लेते हैं b, ले लेते हैं, ये हमारा b है। तो पॉइंट b का अगर हम देखें x, तो पॉइंट b ये x इक्वल्स टू -2 लाइन पे लाई कर रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी
x इक्वल्स टू -2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका x होगा -2। तो पॉइंट B का x होगा -2। और अगर हम y की बात करें तो पॉइंट B लाई कर रहा है y इक्वल्स टू 1 लाइन पे। और हमने बताया था y इक्वल्स टू 1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका y होगा 1। तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 1। और पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट लेते हैं C का देखते हैं हम, x क्या होगा y क्या होगा। पॉइंट C अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू -1 लाइन पे है और हमने बताया था x इक्वल्स टू -1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका x होगा हमारा -1। कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें x इक्वल्स टू -1 ही होगा। तो C पॉइंट का भी होगा x -1। और y अगर हम बात करें पॉइंट C का y कितना है, तो पॉइंट C लाई कर रहा है y इक्वल्स टू -1 लाइन पे। और हमने बात इस बारे में बात की है कि y इक्वल्स टू -1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का y होगा -1। और पॉइंट C लाई कर रहा है y इक्वल्स टू -1 पे, तो इसका y होगा हमारा -1। हम ये पॉइंट लेते हैं D पॉइंट। पॉइंट D अगर हम x की बात करें, पॉइंट D लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 2 पे। तो पॉइंट D का x होगा x इक्वल्स टू 2। क्योंकि हमने इस बारे में बात की है x इक्वल्स टू 2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हो, कोई भी रैंडम पॉइंट, सबका x होगा 2। तो D पॉइंट भी x इक्वल्स टू 2 पे लाई कर रहा है, तो D पॉइंट का x होगा 2। अगर हम y की बात करें, D पॉइंट लाई कर रहा है y इक्वल्स टू -1 लाइन पे। और y इक्वल्स टू -1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स आप ले लो, सबका y होगा -1। तो पॉइंट D लाई कर रहा है y इक्वल्स टू -1 पे, तो y पॉइंट D का y होगा -1। हम ये पॉइंट ले लेते हैं, वो नाम देते हैं इसका। अगर इस पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट का पॉइंट O लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 0 पे। पॉइंट O लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 0 पे, तो पॉइंट O का x होगा हमारा 0। और पॉइंट O लाई कर रहा है y इक्वल्स टू 0 पे। तो y इक्वल्स 0 पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका y होगा 0, सबका y 0। उसी तरह से x इक्वल्स 0 पे आप कोई भी पॉइंट अगर ले लो, सबका x होगा 0। उसी तरह से इस पॉइंट O का x हो गया 0 और इस पॉइंट का y भी होगा 0। तो ये हमने देख लिया। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का x और y लिख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम ही चीजें हैं। एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए y इक्वल्स टू 0 और हमने दूसरा लाइन ड्रॉ किया y इक्वल्स टू 0। ये लाइन हो गया हमारा
x इक्वल्स टू 0, ये a है, x इक्वल्स टू 0, ये y इक्वल्स टू 0। हम चाहे तो इस लाइन को बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, इसको चाहे तो और आगे तक, इसको और आगे तक। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। हम करते हैं डिफाइन। सपोज करो अगर हम देखें x इक्वल्स टू 0 है, अगर हम अगला लाइन ड्रॉ करें तो मिलेगा x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। x टू 0 के अगर हम लेफ्ट चलें तो मिलेगा x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -3 एंड सो ऑन। y इक्वल्स टू 0 हमने ड्रॉ कर दिया। अगर हम y इक्वल्स 0 के ऊपर हम ड्रॉ करें हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स 0 के लाइन अगर हम y इक्वल्स 0 लाइन के नीचे अगर हम ड्रॉ करें हमें मिलेगा y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -2। तो हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे पहले मैं लिखता हूं x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए point. If the distance of the point from x equals to 0 line with proper side. x coordinate of a point होगा distance of the point from x equals to 0 line with proper sign। ये हो गया x coordinate of a point। हम देखते हैं y coordinate of a point क्या होता है। दूसरा हम डिफाइन करते हैं y coordinate। ये होता है हमारा y coordinate of a point, distance of the point from y equals to 0 line with proper sign। y coordinate of a point हम लिखेंगे distance of the point from y equals to 0 line with proper sign। हम अभी एग्जांपल से ये हम क्लियर करेंगे x coordinate y coordinate of the point। अब हम देखते हैं फिर इसी में हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ये होता है हमारा x coordinate and y coordinate taken together is called coordinates
ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। वो हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ये आप पहले नोट कर लिए, हम आगे इसको लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट अगर हम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। तो अब इसको लिखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं, सॉरी इस पॉइंट की, इसका नाम हमने O दिया था। जहां पे जिस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 लाइन और y इक्वल्स टू 0 लाइन मीट करता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं O से, ठीक है। इसको हम कहेंगे ओरिजिन। जहां पे x इक्वल्स टू 0 लाइन और y इक्वल्स टू 0 लाइन मीट करता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन और डिनोट करते हैं O से। इसका हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तभी हमने पढ़ा था कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 लाइन। तो पॉइंट O का डिस्टेंस x इक्वल्स टू 0 लाइन से है हमारा 0, x कोऑर्डिनेट इसका हो गया 0। और O पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, O पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 लाइन। तो y इक्वल्स टू 0 लाइन से डिस्टेंस पॉइंट O का 0 है, क्योंकि पॉइंट O y इक्वल्स टू 0 पे ही लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट y हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0। और पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट, और इसको एक साथ हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये हो जाएगा 0 0 इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये पॉइंट ए। हम इसका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? पहला तरीका हम देखते हैं। पॉइंट ए लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 2 पे, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2। पॉइंट ए लाई कर रहा है y इक्वल्स टू 2 लाइन पे, इसका y कोऑर्डिनेट होगा 2। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा तरीका क्या है? पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 लाइन विथ प्रॉपर साइन। x इक्वल्स टू 0 लाइन से अगर हम इसका डिस्टेंस देखें, ये होगा डिस्टेंस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट, या फिर हम डायरेक्ट देख सकते हैं यहां से हमारा ये डिस्टेंस है 2 यूनिट, और x इक्वल्स टू 0 से राइट होता है हमारा पॉजिटिव प्रॉपर साइन, तो प्लस 2। x कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। अब लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 लाइन विथ प्रॉपर साइन। तो अगर हम देखें, ये डिस्टेंस हमारा है 2 यूनिट, और y इक्वल्स टू 0 के ऊपर होता है पॉजिटिव, y होता है y इक्वल्स टू 0 लाइन के ऊपर y होता है पॉजिटिव। डिस्टेंस हमारा है 2 यूनिट और साइन होगा हमारा +2। +2 को हम चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट्स हुआ 2 2, a का x कोऑर्डिनेट है 2, a का y कोऑर्डिनेट है 2, और x एक पॉइंट a का कोऑर्डिनेट्स है 2, 2। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पॉइंट b। पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स के लिखने के दो तरीके। पहला तरीका हम देखते हैं, पॉइंट b लाई कर रहा है x इक्वल्स टू -3 लाइन पे, तो b का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा -3। पॉइंट b लाई कर रहा है y इक्वल्स टू 2 लाइन पे,
तो पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट होगा 2। पॉइंट बी लाई कर रहा है x इक्वल टू -3 लाइन पे, तो x कोऑर्डिनेट हो गया -3। पॉइंट बी लाई कर रहा है y इक्वल टू 2 लाइन पे, तो पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट हो गया 2। दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरा मेथड है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, उसका हम डिस्टेंस निकालते हैं x इक्वल टू 0 लाइन से। x इक्वल टू 0 लाइन से डिस्टेंस होगा हमारा, ये पॉइंट बी का x इक्वल टू 0 लाइन से डिस्टेंस हमारा होगा 3 यूनिट, और x इक्वल टू 0 से लेफ्ट है तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 यूनिट हमारा x इक्वल टू 0 से डिस्टेंस है, और x इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड है, इसका होगा x कोऑर्डिनेट -3 कॉमा। अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 लाइन। तो y इक्वल्स टू 0 लाइन ये है विथ प्रॉपर साइन। तो y इक्वल्स टू 0 लाइन से डिस्टेंस अगर हम देखें, ये हमारा है 2 यूनिट, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट, और y इक्वल्स 0 के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो +2। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हम दो तरीके से लिख पाए, दोनों में सेम ही आया, -3 2, -3 + 2 को हम चाहे तो -3 2 भी लिख सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी का अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट सी लाई कर रहा है x इक्वल टू -2 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा -2, और पॉइंट सी लाई कर रहा है y इक्वल टू -2 पे, तो y कोऑर्डिनेट होगा इसका -2। दूसरे तरीके से समझते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 लाइन विथ प्रॉपर साइन। तो अगर हम देखें सी, पॉइंट सी का डिस्टेंस x इक्वल टू 0 से 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट, और x इक्वल टू 0 के लेफ्ट है तो क्या होगा, निगेटिव साइन, तो -2 कॉमा, और y कोऑर्डिनेट होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y इक्वल टू 0 लाइन। y इक्वल टू 0 लाइन से डिस्टेंस होगा 2 यूनिट विथ प्रॉपर साइन, y इक्वल टू 0 के नीचे है तो ये हो जाएगा -2। अगर हम देखें नेक्स्ट एक और पॉइंट लेते हैं डी। डी का x कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो पॉइंट डी लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 3 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा 3। पॉइंट डी लाई कर रहा है y इक्वल्स टू -2 लाइन पे, इसका y कोऑर्डिनेट होगा -2। या दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो डी का x कोऑर्डिनेट होगा डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 लाइन विथ प्रॉपर साइन। x इक्वल्स टू 0 लाइन से देखें तो डिस्टेंस हमारा है 3 यूनिट, और x इक्वल टू 0 के राइट साइड है तो ये हम लिखेंगे +3। अब अगर हम पॉइंट डी का y कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट डी का हम डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 लाइन। y इक्वल्स टू 0 लाइन से डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये है हमारा 2 यूनिट विथ प्रॉपर साइन, तो साइन हमारा y इक्वल्स टू 0 से नीचे है, हम लगाएंगे निगेटिव, तो -2। इसी कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये सारे हम डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख गए। ये सब हम पढ़ते हैं अंडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जिस प्लेन पे हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, और ये सारे हो गए ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम क्या करते हैं, फिर से हम ड्रॉ करते हैं x इक्वल्स टू 0 लाइन, y इक्वल्स टू 0 लाइन। हमें पता है ये इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। जिस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 लाइन और y इक्वल्स टू 0 लाइन मिलता है या इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, उसको हम कहते हैं ऑरिजिन। और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। अगर हम देखें x इक्वल्स टू 0 है, तो अब यहां अगर हम देखें, हम लिख सकते हैं अगर हम देखें यहां चाहे इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2, इस पॉइंट को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3, इस पॉइंट को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1, इस पॉइंट को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -2, इस पॉइंट को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -3, क्योंकि ये लाइन हमारा होगा x इक्वल्स टू -3 और ये लाइन होगा हमारा x इक्वल्स टू -2 और ये लाइन होगा हमारा x इक्वल्स टू -1 और ये लाइन हमारा है x इक्वल्स टू 1, हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। तो हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 0 लाइन पे x के डिफरेंट x को हम मार्क कर रहे हैं। जैसे x इक्वल्स टू 0 को हमने मार्क किया, x इक्वल्स 1 को मार्क किया, x इक्वल्स टू 2 को मार्क किया, x इक्वल्स टू 3 को मार्क किया और इसी पे x इक्वल्स टू -1 को मार्क किया, x इक्वल्स टू -2 को, x इक्वल्स टू -3 को, इसलिए इसको हम कहते हैं x एक्सिस। सिमिलरली अगर x इक्वल्स 0 पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे अगर हम y इक्वल्स टू 1 को ड्रॉ करें, हम सिंपली इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2। अगर हम चाहें तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1 और ये पॉइंट लाई करेगा हमारा y इक्वल्स टू -1 पे, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं y एक्सिस। y एक्सिस के अलॉन्ग x कांस्टेंट होता है जो x इक्वल्स टू 0 है और y वैरी करता है और y इक्वल्स टू 0 लाइन पे y कांस्टेंट रहता है और x वैरी करता है। तो हम y इक्वल्स 0 लाइन को x एक्सिस कहते हैं और x इक्वल्स 0 लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं और इन दोनों को एक साथ x एक्सिस और y एक्सिस को एक साथ हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं यहां लिख देता हूं x एक्सिस एंड y एक्सिस taken together is called coordinate axis और rectangular axis और सिंपली एक्सिस भी कह सकते हैं। ये हो गया। हम अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं आगे। General points on coordinate axis, जैसे ये हमारा है, ये लाइन हमारा है y इक्वल्स 0 दैट इज x एक्सिस, ये लाइन हमारा है
x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस। अगर हम इस लाइन पे देखें, y इक्वल टू 0 लाइन पे देखें, तो अगर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लें तो उसका y कोऑर्डिनेट तो हमारा फिक्स रहेगा, x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हम ले सकते हैं, वो करते हैं अल्फा। सिमिलरली अगर हम देखें इस लाइन पे, y एक्सिस पे देखें, तो कोई भी अगर हम एक पॉइंट ले लें जिसका x कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स रहेगा, वो है 0, और y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, रहते हैं बीटा। तो जब भी x एक्सिस पे कोई जनरल पॉइंट लेना हो, हम उसको लेंगे अल्फा 0, या चाहे तो हम a0 भी ले सकते हैं, और y एक्सिस पे अगर जनरल पॉइंट लेना होगा तो हम लेंगे 0 बीटा, और चाहे तो हम 0 b भी ले सकते हैं। जनरल पॉइंट हम आगे कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे जनरल पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस पे y हमारा फिक्स्ड है, दैट इज y इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारा होगा 0, और x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो हमने वेरिएबल ले लिया अल्फा, और अल्फा ये a। सिमिलरली y एक्सिस पे अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है, जो है हमारा x इक्वल टू 0, जो x कोऑर्डिनेट हमारा होगा हमेशा 0। y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, तो y कोऑर्डिनेट हमने वेरिएबल ले लिया बीटा और b। आज यहीं पे छोड़ देता हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर आगे हम देखेंगे जो भी होगा। तो आज यहीं पे छोड़ देता हूं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स बना लीजिए और टच में रहिए। हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।